आज जब हम देश में यूजीसी बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं कि ऐसे सभ्य समाज में जहां पर लोग शिक्षा के नए नए मानकों को गढ़ रहे हैं, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में, उसी भारत देश में एक ऐसी घटना घटती है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। विषय ये नहीं है कि कौन सी जाति का घटनाक्रम है, ये विषय यह है कि आज के सभ्य समाज में भी ऐसे पिछड़े लोग हैं जो जातियों के नाम पर सारी मानवता को खो रहे हैं। हम बहस कर रहे हैं, एक वर्ग लगा हुआ है कि यूजीसी बिल के संबंध में शिकायत हो और सीधे उसको सजा हो जाए, ये पढ़े लिखे वर्ग के बीच की बात है। दूसरा वर्ग अपने बचाव में लगा है कि बिना आरोप जांच किए हुए किसी भी तरह से सजा ना हो। लेकिन इन बहसों के बीच में बिहार में जो घटना घटी है, निश्चित रूप से वो संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली है। ना अगड़ा, ना पिछड़ा, ना एससी एसटी, ना ओबीसी, सारी दुनिया में ये कलंक है। बिहार के वैशाली जिले की घटना, जहां पर बीच रास्ते में एक शव को जलाया गया, महादलित का नाम दिया गया, माझी परिवार की महिला झपकी देवी, उसका पुत्र बबीतन माझी अपनी मां को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा था। कंधे पर लाश है, चिता जलानी है, लेकिन उसी बीच में जहां पर स्मशान घाट है, वहां पर लोगों द्वारा रास्ता रोक दिया गया। लाख विनती करने के बाद जब रास्ता नहीं दिया गया, तब लोगों के कहने पर विवश होकर के बीच चौराहे पर लाश जलाई गई। लोग इकट्ठे हुए, पुलिस भी आई, पुलिस ने उस चिता को पानी से बुझाया। लेकिन आप कल्पना करिए, हम क्या सभ्य समाज में रह रहे हैं। एक तरफ हम हिंदू सम्मेलनों की बात करते हैं, दूसरी तरफ माझी समुदाय के ही बीच से निकला हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री भी रहा, सरकार के साथ में निरंतर एक पैठ रही। लेकिन अपने समाज के लिए उन्होंने क्या किया? अगर शिक्षा होती, समृद्धि होती, अगर उस समाज के लोगों में आर्थिक सामर्थ्य पैदा हो गया होता, तो क्या किसी के अंदर सामर्थ्य था कि वो ऐसी घटना को कर पाता? एक गरीब परिवार, ये गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। प्रश्न उठता है सरकारों पर। इसके पहले भी वहां पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे, लालू प्रसाद यादव वर्षों तक शासन किया। क्या ये पिछड़े समाज के लोग नहीं है? पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व होने के बाद भी बिहार की ये स्थिति बनी रही, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये गहन चर्चा का विषय है, गहन चिंतन का विषय है। अगर केवल उस सत्ता में सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति रहा होता तो आरोप लग सकता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से, चाहे वो लालू प्रसाद यादव रहे हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी रहे हो, चाहे जिस पार्टी से जो भी रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से पिछड़े समाज से रहे। और वहीं झारखंड में जीतन राम मांझी रहे, उसी मांझी समुदाय से। लेकिन इसके बाद भी, शासन पर भागीदारी होने के बाद भी समाज की ये स्थिति होना, ऐसे समस्त लोगों पर जो जातियों के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने जातियों के वास्तविक स्किल पर चर्चा ना करके, उस पर चिंतन ना करके, उनकी आर्थिक समृद्धि का मार्ग ना खोज करके, केवल समाज को अपने वोटों के लिए इस्तेमाल किया है। और इसीलिए यह दशा है कि वो सारा समाज पिछड़ेपन का शिकार आज भी है। आज भी आप जाइए, दलित बस्तियों में जाइए, हरिजन बस्तियों में जाइए, जस की तस स्थिति है। एक तरफ अंबेडकरवाद के नाम पर सारे देश में जातीय वैमनस्यता का जहर फैलाया जा रहा है। केवल आप किसी एक वर्ग पर आरोप नहीं लगा सकते। जब से भारत आजाद हुआ,
भारत जब गुलाम था उस समय की अवस्था अलग थी, लेकिन जब से भारत आजाद हुआ उस अवस्था पे अगर गौर करें तो आजाद होने के बाद सरकारें बनी, हर वर्ग से लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ, लोग आगे आए, जनप्रतिनिधि बने, लेकिन इन प्रतिनिधियों ने अपनी जेबें भरने के अतिरिक्त जिस समाज से ये आए, जिस जनता ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया, उसको इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया और फिर ये एलीट बन करके जिस सामान्य वर्ग को दोषी ठहराते रहे उसी के साथ बैठ करके और अपनी जाति को पतन की ओर धकेला। आप सामान्य वर्ग को, मैं भी सामान्य वर्ग से हूं, ब्राह्मण हूं, लेकिन सदैव ये प्रयास रहता है कि आखिर हम कहां पीछे छूट रहे हैं। कर्म आधारित व्यवस्था ही जाति का नाम है। स्किल्ड लोग जो थे, आप गौर करिए, सोने का काम करने वाला सुनार हुआ, लोहे का काम करने वाला लोहार हुआ, कपड़े धोने वाला धोबी, उस शब्द के प्रथम अक्षर से ही आपको उसके कार्य के स्किल्ड होने का, उसकी कार्य की विशेषज्ञता का अनुमान लग जाएगा। लेकिन इसके बाद भी चूंकि आर्थिक विपन्नता समाजों में रही और उनको विशेषज्ञता के आधार पर उनको ना तो प्रशिक्षण दिलाया गया, न सुविधाएं मुहैया कराई गई, ना ही कोई ऐसा कार्य किया गया जिससे संपूर्ण जातियों का उद्धार हो सके, और उसी के कारण से आज भी इस तरह की दशा देखने को मिलती है। बिहार के वैशाली जिले में गरौल थाने का ये सोंधवनधारी गांव, आश्चर्य लगता है कि हम सभ्य समाज की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन अगर शिक्षा का स्तर भी देखें तो क्या किसी ने यह प्रयास किया कि इन शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए समाज में, जो समाज शैक्षणिक रूप से आगे आ गया, निश्चित रूप से वो आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो समाज शिक्षा में छूटा हुआ है, शैक्षणिक स्तर में छूटा हुआ है, कभी भी किसी भी अवस्था में वो मजदूरी करके आर्थिक समृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। रोजगारों के आंकड़े में भले ही वो बेरोजगार न कहलाए, जब रोजगार उन्मूलक आंकड़े बने तो भले ही वो रोजगार में लगा हुआ कहलाए, लेकिन केवल मजदूरी से आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके लिए उसके स्किल को निखारना पड़ेगा, परिमार्जित करना पड़ेगा, उसके हिसाब से सरकारों को चिंतन करना पड़ेगा, नहीं तो ये सामाजिक कुरीतियां दिखती रहेंगी और सभ्य समाज को मुंह चिढ़ाती रहेंगी। जिस तरह से बिहार आज भी पिछड़ेपन का शिकार है, सब कुछ होने के बाद भी आज भी वहां पर जातीय असमानता है, आर्थिक असमानता है। इस जाति और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए केवल हम धर्म को दोषी नहीं दे सकते या केवल धर्म का आश्रय लेकर के किसी एक पूजा पद्धति को लेकर के और इकट्ठे हो जाएं, इससे समानता नहीं आने वाली है। इस पर सारे समाज को और उन जाति के ठेकेदारों को चिंतन करना पड़ेगा जो जाति का नाम लेकर के बराबर राजनीति करते हैं और अपनी जाति के पतन के लिए दूसरे वर्ग को जिम्मेदार ठहरा करके केवल उसको सजा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं, ताकि एक जाति उन्माद बना रहे और उनकी राजनीतिक रोटी सिकती रहे। इसलिए आवश्यक है चिंतन करें, सब अपना चिंतन करें।